गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये देखिए, ये है 26 जनवरी का व्यू और सामने तैयारी हो रही है हमारे यहाँ झंडा फहराने की। और यहाँ पे कितना सारा कोहरा है, आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बस मेरी गुड मॉर्निंग हुई थी और मैं यहाँ के खड़ी हुई थी और सुबह के बज रहे हैं 7:30, आई थिंक 7:30 या 8 बज रहे थे। और ये मैं यहाँ का व्यू ले रही थी। तो आज बसंत पंचमी भी है और रिपब्लिक डे भी है। तो चलिए चलते हैं, कुछ तैयारी करते हैं। और अभी मैं ऐसे ही बस मॉर्निंग में उठ के व्यू लेने आई, क्योंकि जब से ठंड पड़ी है ना, तो मैं ना आ जाती हूँ यहाँ पे और आते ही बस पूरा व्यू लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए, रिपब्लिक डे की अब करीबन 9:30 बजे का टाइम है या 9:30 बजे का टाइम है। और यहाँ पे पूरी तैयारी हो चुकी है, परेड हो रही है, विश्राम सावधान हो रहा है यहाँ पे। और मेरे को नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी बालकनी से सब कुछ दिखता है। तो मैंने बस यहीं से रिकॉर्ड कर लिया अपना रिपब्लिक डे। और यहाँ पे मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे जो थे, हमारी सोसाइटी में झंडा फहराया गया और छोटे छोटे बच्चे आए थे, झंडा छोटे छोटे बच्चों ने फहराया था। एंड यहाँ पे राष्ट्रीय गान हुआ, झंडा फहरा, और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया क्योंकि मुझे नीचे जाना नहीं पड़ा। और यहाँ पे जो वॉइस आ रही थी ना, हुआ क्या था कि ये लोग इतनी ज़ोर से सावधान विश्राम कर रहे थे कि मेरा कुच्चू इनकी आवाज़ पे भौंक रहा था, बहुत ज़्यादा भौंक रहा था। और यहाँ पे और पीछे इतने सारे सॉन्ग्स चल रहे थे और मैं भी उसके साथ साथ गुनगुना रही थी। बहुत ही अच्छा सा माहौल था और मेरे बच्चे जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और इतने सारे लोग देख के। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे सारे बच्चे आएंगे। एंड ये बच्चे जो हैं, ये यहाँ पे वो आपने देखा, जैसे ध्यान देंगे तो विश्राम सावधान हो रहा है। और यहाँ पे ये सारे बच्चे जो छोटे छोटे खड़े हैं, अभी वो जाएंगे और यहाँ पे झंडा फहराएंगे। तो ये तो थी हमारी 26 जनवरी। एंड इसके साथ ही साथ हमें तैयारी करनी थी, ये तो थी हमारी 26 जनवरी और इसके साथ ही साथ हमें तैयारी करनी थी बसंत पंचमी की, जिसमें सरस्वती जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा देख के एंजॉय करने के बाद, बच्चों का झंडा फहराने के बाद, मैं चली गई थी तैयार होने। तो वो क्लिप आप आगे देखेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा 26 जनवरी ऐसे निकला। आप बताइए, आपने 26 जनवरी पे क्या क्या किया और साथ ही साथ बसंत पंचमी में क्या क्या किया। जो मैंने किया है वो आपको आगे वीडियो में दिख जाएगा। ये देखिए, ये हमारा झंडा फहर गया है और यहाँ पे राष्ट्रीय गान चल रहा था, जो कि मैं भी जब तक चल रहा था तब तक खड़ी थी वहाँ पर। जैसे ही राष्ट्रीय गान ओवर हुआ और मैं अंदर चली गई थी। और साथ ही साथ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने क्या क्या किया है। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आस्था कश्यप 632, उसे फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ आपको कैसी वीडियोस चाहिए, क्या देखना चाहते हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है, वो सब मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकूं। और जो लोग मेरे संग पहले से जुड़े हैं उन लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरा साथ देने के लिए। और जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को थैंक यू, आगे तक मेरे साथ चलें। और जो लोग नए हैं वो ज़रूर वीडियो को। वेलकम बैक टू माय चैनल अलबेली। आज तक अलबेलेपन में आप सबका स्वागत है। और आज है बसंत पंचमी एंड 26 जनवरी। तो हमारे यहाँ 26 जनवरी हो चुकी है, झंडा फिर चुका है, जैसा कि आप देख पाएंगे, आपको दिखेगा वो झंडा वहाँ पे फिर चुका है। और मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के। तो अब मैं जा रही हूँ बसंत पंचमी की पूजा। सारे भगवान जी को बसंती कलर के कपड़े पहना दिए हैं, न्यू हमारी तैयारी हो चुकी है, थोड़ी बहुत यहाँ चल रही है। और ये हमारी सरस्वती मैया हैं जिनको हमने तैयार कर दिया है। ये रहा प्रसाद जो हम भोग लगाने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बना रहे हैं बसंती के मीठे चावल, जो कि माता रानी को बाद में भोग लगेगा। पहले गाजर, अंगूर, बेर और बूंदी का भोग लगेगा। करते हैं अपनी पूजा स्टार्ट। हेलो, मेरे को भी दिखा दो प्लीज़ पूरा। ये है मेरा कंप्लीट लुक। ये देखिए, हमारे घर में बच्चों को गुलाल लगाया जा रहा है। चेरू को गुलाल लग गया, ओली बाबा। इस चेसू को नहीं लगा, ओरियो को लग गया, ये लग गया स्टू को भी गुलाल। ये सारे बच्चों को गुलाल लगा, चाहे जोई को, सबको लग गया, सबको गुलाल लग गया है। और बेटा इसमें खाने का नहीं है, गुलाल लग गया। हमारी पूजा भी कंप्लीट हो गई है।
हमने माता रानी के संग भी गुलाल खेल लिया है और ये देखिए पूजा हमारी हो गई है। गुलाल लग गया है। ये प्रसाद मिल रहा है, बच्चे तो मीठी मीठी चीज़ें खा रहे हैं। बूंदी मिल रही है बच्चों को और चेरी भी उठ के आ गई है। चेरी प्रसाद मिलेगा, चेरू को प्रसाद मिलेगा। चेरू ये सब लोग खा चुके हैं, बस किसी को डबल नहीं मिलेगा। और स्टेसी वहाँ से देख रही है। स्टेसी तुझे मैं छोड़ के तू को चाहिए अलग, वो खाती है सबसे दूर। सबको मिल गया ना स्टेसी स्टू? ये आपका, जो ये आपने भी खा लिया, सबने खा लिया। हम लोगों ने भी खेल लिया गुलाल। पुच्चा ले बेटा। अब पुच्चू को टेंशन हो रही है कि मैंने साड़ी पहनी है, सर पे पल्ला डाला, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि उसे दिक्कत हो जाती है मेरे कपड़े पहनने से। मैं घर के कपड़ों में घूमती हूँ तो पुच्चू बड़ा खुश होता है। और ये लड़ चुके हैं और ये देखिए ये हमारे बसंती चावल देखिए रेडी हो चुके हैं। और हम इनमें मिलाएंगे चीनी, हो जाएंगे मीठे, थोड़े से ठंडा करके माता रानी को चढ़ाएंगे। ये हमारे बसंती चावल फाइनली बन के हो गए हैं रेडी। ये है मीठे चावल, अब हम इनका लगाएंगे भोग। कर लिए कपड़े चेंज और हम करने जा रहे हैं नाश्ते में चाय, मीठे चावल, पनीर के पराठे। हम लोग मिल चुके हैं, मैं हूँ लिफ्ट में, ड्रेस एंड गेटअप चेंज, क्योंकि हम जा रहे हैं बाहर। हमारा लंच ब्रेकफास्ट तो हो गया था, यू नो वेरी वेल। और अब हम जा रहे हैं बाहर घूमने। ये और मेरे हस्बैंड गाड़ी लेने चले गए हैं, मैं बस जा रही हूँ निकल के। और हम जाएंगे थोड़ा सा मार्केटिंग करने। और नमस्ते, कैसे हो? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं घूमने के लिए निकल गई थी। तो जैसे ही हम इस रास्ते से गुड़गांव से फरीदाबाद जाते हैं, हाँ जी मैं फरीदाबाद जा रही थी अपनी सिस्टर कम फ्रेंड से मिलने और उनके बच्चों से मिलने, क्योंकि हम बहुत टाइम से मिले नहीं थे। तो यहाँ पे बीच में एक बंजारा मार्केट पड़ती है, तो ये मार्केट पड़ी थी, हमने यहाँ से उनके लिए कुछ गिफ्ट लिए थे। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से हमने उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लिए थे और मैं गाने सुनते हुए जा रही थी बिकॉज आई लव इट। जैसे आपने देखा गाड़ी स्लो हुई है, तो मैंने इसी प्लेस से उनके लिए एक गिफ्ट मतलब कुछ गिफ्ट्स लिए थे। एंड देन फिर हम लोग पहुँच गए थे क्या कहते हैं फरीदाबाद वाले गुड़गांव के उस पे थे हाईवे पे। एंड वहाँ से हम लोग जा रहे थे। और ये गुड़गांव से लेकर फरीदाबाद तक का जो भी रास्ता है ना, वो मेरे लिए किसी लॉन्ग ड्राइव से कम नहीं होता है। गाने एंजॉय करते हुए जा रहे थे बहुत ज़्यादा मज़े से। एक्चुअली गाने नहीं थे, हम भजन सुनते हुए जा रहे थे बिकॉज हमें ऐसा लगा था कि हर टाइम तो हम गाने ही सुनते हैं, कभी कभी भजन भी एंजॉय करने लेने चाहिए, क्योंकि कुछ भजन ऐसे होते हैं जो सुन लो तो बहुत ही अच्छा होता है। और आजकल थोड़ा सा मेरा अंदर से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गई हूँ, तो मैं हर चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा वीक फील करती हूँ, रोने लगती हूँ, मेरे आंसू निकलने लगते हैं, मैं बहुत ही इमोशनल होती जा रही हूँ, बहुत ही पता नहीं क्यों अजीब सा हो गया है। तो बस मैं भजन सुनने में एंड थोड़ा ऐसे स्पिरिचुअल भगवान की तरफ रहने में थोड़ा बिलीव कर रही हूँ थोड़ा। तो बस यही हम यहाँ से मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे। मैं रिकॉर्ड कर रही थी क्या क्या जगह पड़ी थी, आपको दिखाती हूँ। गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच में एक पहाड़ पड़ता है। इट्स जस्ट जोकिंग, वो कोई पहाड़ नहीं है, वो कूड़े का ढेर है, बट इट्स काइंड लुकिंग लाइक अ पहाड़। ये रोड इतनी स्मूथ थी यहाँ पे, तो हम लोगों को एक बार को लगा कि हम टकरा ही जाएंगे। और मैंने यहाँ पे जूम करके और पास से दूर से, जितना पास आप ये देख रहे हो मैंने जो कितना जूम किया था, बट अदरवाइज़ ये गाड़ी बहुत दूर थी हमसे। तो बस यही सब रोड के व्यूज़ बातें करते हुए, और अपनी फ्रेंड कम सिस्टर मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। बिकॉज एक्चुअली होते हैं ना कुछ लोग जो आप कम टाइम में लेकिन आपके बहुत अच्छे बॉन्ड्स हो जाते हैं, बस वही है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा बॉन्ड है उनसे। और मेरा जितना भी बुरा वक्त था अच्छा वक्त था, मेरा होना ना होना, मेरे पीछे हमेशा उन्होंने मुझसे जुड़े हुए जितने भी लोग हों, चाहे वो मेरे बहन भाई हों, चाहे वो मेरे डॉग्स हों, सबकी केयर करी है दी ने। तो वो मेरे लिए तो दीदी ही हैं और वो फ्रेंड भी हैं, क्योंकि हम लोग जब परेशान होते थे तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें शेयर करते थे, घूमते थे फिरते थे। एंड उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आप आगे देखना आपको दिखेंगे। और ये हम पहुंच गए हैं गुड़गांव फरीदाबाद वाले टोल पे। तो यहाँ से टोल देते हुए गाने सुनते हुए सफ़र ऐसा ही था, मस्ती में मस्त होके हम गए। ये था हमारा 26 जनवरी और बसंत पंचमी का ब्लॉग। मैंने तो बस ऐसे ही इंजॉय किया और बहुत टाइम बाद मुझे और मेरे हस्बैंड को टाइम मिला था एक संग घूमने के लिए, और सेम डे पे छुट्टी थी हम दोनों की, सबसे बड़ी बात यह है। तो हम दोनों ने साथ मिल के बस ये ऐसे टाइम स्पेंड किया। और फिर हम यहाँ से पहुँचे
एक्चुअली हम लोग यहाँ से निकल गए थे 2 बजे और हमें फरीदाबाद पहुँचते पहुँचते ऑलमोस्ट 4:30 पौने 5 हो गए थे। दी के घर पहुँचते पहुँचते हम गए, हम उनसे मिले। अच्छा, जो मैंने ना उनसे मिलना वगैरह वो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम मैं और वो दोनों ही इतने एक्साइटेड थे। जैसे ही हमने उन्हें बताया कि हम उनके घर आ रहे हैं तो वो भी इतनी एक्साइटेड थी, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वाला पहाड़ जो आपको सामने दिख रहा है। तो ये एक्चुअली कूड़े का ढेर है बट इट्स लुकिंग लाइक अ पहाड़। तो मैं आपको बता रही थी कि उनको जैसे ही हमने बताया ना कि हम आ रहे हैं या हम आ जाएं, तो उन्होंने वो तो इतनी एक्साइटेड थी, कब आ रहे हो कब आ रहे हो कब आ रहे हो का टाइप ऑफ। तो हम 4:30 पौने 5 बजे उनके पास पहुंच गए थे और यहाँ पे इंजॉय करते करते गाने सुनते सुनते जा रहे थे, एक्चुअली भजन। और मैं गुनगुना भी रही थी और बातें भी कर रही थी। तो बस यही था। और उनके पास जाके इतनी एक्साइटमेंट थी ना कि मैंने वो तो रिकॉर्ड ही नहीं किया कि हमने कैसे मिले, हमने हग किया, बच्चे भी हमें देख के खुश, बच्चों के संग एंजॉय किया। और मेरे हस्बैंड के तो फेवरेट हैं वो कियान और कियारा, उनके बच्चों का नाम है। और वो इतने ज़्यादा फेवरेट हैं कि वो भी चाचू चाचू करके उनके पास पहुंच गए। और मुझे वो चाची या दीदी नहीं बोलते हैं, मुझे वो नेहा बोलते हैं। तो यस, मेरा घर का नाम नेहा है तो वो मुझे नेहा बोलते हैं। तो अभी आप देखिएगा, उनके रिएक्शंस आपको दिखेंगे। बट मैं वो चीज़ नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, मैंने जो रिकॉर्ड किया है वो आप देखिएगा। क्योंकि हमारा एक्चुअली सडनली ना वहाँ जाके प्लान बन गया था घूमने का। तो हमने बोला चलो भाई घूम लेते हैं, क्योंकि इतना कम टाइम मिला है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे बट हमने कुछ में से कुछ ऐसा ऑप्ट किया कि मुझे वो लगा कि वही ऑप्ट करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया ही कि मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ आजकल, मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, बात बात पे थोड़ी सी अंदर से लो फील कर रही होती हूँ। तो इसलिए तो अब आप आगे देखिएगा कि हम कहाँ पहुँचे और हमने क्या किया। और यहाँ पर मेरे बच्चे भी, मेरे घर में एक्चुअली मेरा भाई था तो हम अपने मेरे बच्चे उसके पास थे। और मेरे पीछे से मेरे भाई बहन ही मेरे बच्चों का टेक केयर करते हैं ऑल्दो, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत नालायक हैं। और यहाँ पे बड़े वाले फरीदाबाद, जैसे ही आप नियर बाय पहुँचते हो ना फरीदाबाद के, तो ये बड़े वाले हनुमान जी की मूर्ति है। और मैं कितनी बार गई हूँ, मैं हर बार सोचती हूँ मैं हर बार सोचती हूँ कि मैं इनको रिकॉर्ड करूँगी, रील बनाऊँगी, कुछ करूँगी, बट ऐसा हो नहीं पाता। बट मैं इस बार रिकॉर्ड कर रही थी तो ये मैंने रिकॉर्ड किया एंड बहुत ही अच्छा व्यू आया। और यहाँ पे मेरे भजन तो एज़ यूजुअल चल ही रहे थे, तो सेम ही चीज़, मतलब वो चीज़ें कनेक्ट हो गई। तो आप ये देखिए। और तब तक हम पहुँच गए हैं यहाँ से, आपको हमने फरीदाबाद में एंट्री तो टोल पे ही कर ली थी बट हम बहुत ही नियर थे और हम पहुँच गए हैं। और ये हमारा, बस यही था हमारा सफ़र। और आगे मैंने क्या क्या किया आप वो देखिए, वो मैं आपको बताऊंगी। हम उनके घर गए, हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, बहुत सारी बातें करी। ऐसा लग रहा था कि हम कितने टाइम बाद, मतलब होता है ना आप किसी से कितने वाले टाइम बाद मिलते हो, बट ऐसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कल ही हमारी कोई बातें रह गई थी वो कंप्लीट कर रहे। तेरे ही हैं, खुश हो जाओ। ये मैं इन बच्चों की बात करी थी, ये मेरी दी है शैली दी और वो कियारा है और वो भागता हुआ आ रहा है। कियान है, मेरे हस्बैंड है, उनकी सिस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये लोग बातें निकले, हमारा घूमने जाने का प्लान बना। तो हम लोग पहुँच गए सेक्टर 15 जो कि गुरुद्वारा, जहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा मन था जाने का। तो मैंने कैमरा खोल के थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पर गए तो यहाँ पर इत्तेफाक से शायद हमारी किस्मत में था, धन गुरु नानक वाहिगुरु। हम लोगों ने दर्शन करे और दर्शन करके बहुत अच्छे दर्शन हुए। हमें प्रसाद मिला और साथ ही साथ हमें मिला लंगर। और साथ ही साथ जो था हमें मिला, यहाँ पे जो बाबा जी थे उनको सुलाने ले जा रहे थे, तो हमने थोड़ा सा ही रिकॉर्ड किया, आप इसमें आगे देख सकते हैं। और हम लोगों ने नीचे जाके यहाँ से दर्शन करके नीचे जाके प्रसाद खा के हमने खाया लंगर। क्योंकि मैं ना एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ पर्सन, मैं भंडारा और लंगर नहीं छोड़ सकती। मुझे अगर मिलता है तो मैं उसकी वो चीज़ ज़रूर अवेल करती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वो भगवान जी का आशीर्वाद होता है, प्रसाद होता है। तो मैं इसलिए मैंने सबको बोल दिया कि मैंने तो खाना है। तो हमारा ये लंगर हो रहा था, तो हमारे लंगर में खीर, रोटी, दाल और सब्ज़ी थी, वो हमने बहुत अच्छे से एंजॉय करी, प्रसाद की तरह प्रसाद खाया। फिर हम पहुंच गए सेक्टर 15 की मार्केट, जो कि सेक्टर 15 जस्ट गुरुद्वारे के बगल में ही थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा देखा। बेसिकली हम यहाँ कुछ शॉपिंग करने नहीं गए थे, हम बहुत कुछ खाने गए थे। और बस ऐसे घूमते घूमते थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग पहुँच गए अपने खाने पीने वाली जगह पे। बट यहाँ पे स्टफ़ बहुत अच्छा आया हुआ था, मतलब ऐसा था कि आप हाँ खरीद सकते हो अगर आपको कुछ चाहिए तो। एंड फिर हम पहुँच गए खाने पीने की मार्केट और हमने खाए यहाँ पे पनीर स्टीम मोमोज, पनीर कुरकुरे मोमोज। कियारा इंजॉय कर रही थी। मैंने कियारा को बोला हेलो बोलो,
मोमोज खाने आई मोमोज पूछा क्यारा से, क्यारा मोमोज खाने आई है? तो क्यारा ने बोला यस मैं मोमोज खाने आई हूँ। ये सेक्टर 15 की मार्केट है और ये हमारे कुरकुरे मोमोज हैं विद स्टीम मोमोज। ये हम खाते हुए गर्म ठंड में मोमोज खाने का ना यार अपना ही मज़ा होता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये मेरे हस्बैंड और क्यारा खा रहे थे। क्यारा तो मेरे हस्बैंड की गोदी से उतर ही नहीं रही थी। कभी चाचू चाहिए, कभी मम्मी चाहिए, कभी मासी चाहिए। और ये चिली पटेटो और स्प्रिंग रोल खाए बहुत सारी मोमोज की चटनी के संग। बहुत ही मज़ा आया दी के संग टाइम स्पेंड करने में। पहुंच चुके हैं और मेरी हालत बहुत ख़राब हुई है। मैं थक गई हूँ पूरी तरीके से। आपने देखा मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। और टाइम हो रहा है रात के 11 बज रहे हैं और अब हम सोने जा रहे हैं। बाय, गुड नाइट। आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और जो लोग चैनल में नए आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग पुराने हैं मेरे साथ, मेरे संग मेरी फैमिली जुड़ी हुई है, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे संग जुड़े रहने का और अपना सपोर्ट ऐसे ही करते रहें। आई होप कि आपको मज़ा आया हो। तो मेरी 26 जनवरी और बसंत पंचमी कुछ ऐसे ही निकली। मैंने ऐसे सेलिब्रेट करी, मेरा दिन ऐसा रहा। और आप बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या किया। बट मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो स्प्रेड लव यू ऑल। बाय, गुड नाइट।